आई सिक्योरिटीज के टेक्निकल हेड धर्मेश शाह का मानना है कि निफ्टी 50 में फिलहाल जो हल्की गिरावट देखी जा रही है वह एक हेल्दी कंसोलिडेशन है। उन्होंने कहा कि निफ्टी का 20 दिनों का ईएमए एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के आसपास धीमी गति से रिट्रेस होना इसके मजबूत प्राइस स्ट्रक्चर को दिखाता है। शाह के मुताबिक इस स्तर पर किसी भी गिरावट को अच्छे क्वालिटी और मजबूत अर्निंग्स ग्रोथ वाले शेयरों में खरीदारी के लिए एक मौका समझना चाहिए। उन्होंने अनुमान जताया कि निफ्टी आने वाले हफ्तों में धीरे धीरे ऊपर बढ़ेगा और 25,800 के स्तर तक जा सकता है। शुक्रवार को बाजार में गैप डाउन ओपनिंग के चलते ये सवाल उठ रहा है कि क्या निफ्टी अगले सप्ताह 24,800 के अहम सपोर्ट लेवल को तोड़ेगा। धर्मेश शाह ने इस सवाल पर कहा कि भारत अमेरिका के बीच व्यापार समझौतों को लेकर अनिश्चितता, अर्निंग सीजन और टैरिफ संबंधित घटनाओं के चलते बाजार में आगे भी उतार चढ़ाव बना रह सकता है। उन्होंने आगे कहा, पिछले 10 कारोबारी दिनों में निफ्टी ने अपने पिछले तेजी के 50% हिस्से को ही रिट्रेस किया है। इससे साफ है कि यह केवल एक हेल्दी कंसोलिडेशन है। 24,900 से 24,800 के स्तर पर मजबूत सपोर्ट है और फिलहाल इसके नीचे जाने की संभावना कम लगती है। पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन पीएफसी धर्मेश शाह ने कहा कि यह शेयर पिछले करीब 11 महीनों में 38% तक गिर चुका है, लेकिन अब इसने 100 सप्ताह के ईएमए के पास एक मजबूत बेस बनाता दिख रहा है। यह संकेत देता है कि निचले स्तरों पर खरीदने की दिलचस्पी बनी हुई है। हाल की उठापटक के बावजूद स्टॉक 360 रुपए से 370 के अहम सपोर्ट जोन पर टिके रहने में सफल रहा, जो खरीदारी की मांग को दिखाता है। ध्यान देने वाली अहम बात यह है कि स्टॉक ने 7 महीने पुरानी गिरती ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया है, जो 225 रुपए से 580 की तेजी से 61.80% रिट्रेसमेंट स्तर के पास सपोर्ट मिलने के बाद हुआ है। यह संकेत देता है कि करेक्शन का दौर शायद पूरा हो चुका है और अब अगले अपमूव की शुरुआत हो सकती है। आगे चलकर हमें उम्मीद है कि स्टॉक धीरे धीरे ऊपर की ओर बढ़ेगा और 478 रुपए के टारगेट तक जाएगा। यह इसके पिछले गिरावट 580 से 357 का 50% रिट्रेसमेंट है। नीचे की ओर 388 रुपए पर मजबूत सपोर्ट देखा जा रहा है। टाटा पावर कंपनी धर्मेश शाह ने कहा कि पावर इंडेक्स ने 2 तिमाहियों की गिरावट के बाद जोरदार रिकवरी दिखाई है। पिछले 2 महीनों में यह स्टॉक 200 दिनों के ईएमए के आसपास एक मजबूत बेस बना रहा है, जो अब एक राइजिंग चैनल का आकार ले रहा है। हमें उम्मीद है कि स्टॉक इस चैनल से ऊपर की ओर ब्रेकआउट करेगा और हमारे 445 रुपए के टारगेट की ओर बढ़ेगा, जो राइजिंग चैनल की ऊपरी सीमा है और इसके दिसंबर 2024 के हाई 447 रुपए के करीब है। इस बीच 374 रुपए का स्तर मजबूत सपोर्ट बना हुआ है, क्योंकि यह फरवरी से जून की रैली 326 से 416 का 50% रिट्रेसमेंट